दोस्तों, सूरज अस्ताचल की तरफ बढ़ रहा है और हमारा जीवन भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। देखिए पक्षियों की चिड़िया कैसे आवाज़ कर रही है। इसकी आवाज़ का एक अनवरत शोर आप सुन सकते हैं। प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति का सौंदर्य और प्रकृति का ये अजीब संसार। ये देखिए बबूल के पेड़ के ऊपर ये चिड़िया कुछ साउंड कर रही है। आप चिड़िया की आवाज़ सुन सकते हैं। हिंदी कविता में कई कवियों ने चिड़िया पर कविता लिखी। चिड़िया भूखी थी क्योंकि वो चिड़िया थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत फेमस कविता है कि चिड़िया इसलिए भूखी नहीं थी क्योंकि चिड़िया इसलिए भूखी थी क्योंकि वो चिड़िया थी। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो आधुनिक जो कविता की हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे कवि हैं। कुंवर नारायण अज्ञे, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन ने तो कविता ही लिखी पूरी मंत्र, हरिजन गाथा। तो जीवन के उस सौंदर्य, फिर हिमालय पे कविता लिखी उन्होंने। बादल को घिरते देखा है नागार्जुन ने। कालिदास पे लिखा। तो उसके बाद की जो कविता की धारा शुरू होती है, इसमें श्रीकांत वर्मा से लेकर तमाम कवि हैं जिन्होंने जीवन की उस विविधता को बड़े ही सलीके से समझाया और समझा। अशोक वाजपेयी हो या फिर आपके बाकी अन्य कवि हो, अरुण कमल हो, ऋतुराज जी हो, प्रेमचंद गांधी हो, दुष्यंत हो, ऐसे बहुत सारे कवि हैं। महिला कवित्रियां हैं, अनामिका जी है। इन सब ने जीवन की उस विविधता को, जीवन के उस सौंदर्य के उन तमाम अनुभवों को, पवन करण जी जैसे कवि जो कि स्त्री मेरे भीतर नाम से पूरा कविता संग्रह लिखते हैं, या फिर उन्होंने पूरी माइथोलॉजी के स्त्रियों को लेकर पूरी रचनाएं लिखी, चाहे द्रौपदी हो, चाहे सीता हो, चाहे पुराणों और वेदों की जो तमाम स्त्री पात्र हैं उनकी क्या पीड़ा थी। माइथोलॉजी की पूरी दुनिया की वो अनवरत यात्रा करवाते हैं। एक कवि की दुनिया इसलिए भी समृद्ध और सक्षम होती है कि वो तमाम तरह की सीमाओं को ब्रेक करके हमें जीवन के उस औदात्य की तरफ ले जाता है जिसकी हम कल्पना करने से बार बार डरते हैं, या जिस पर हम बात करने से घबराते हैं या कतराते हैं। वो खेतों की यात्रा करवाता है, वो आसमान की यात्रा करवाता है, वो नदियों की यात्रा करवाता है, वो पर्वतों की यात्रा करवाता है, और कल्पना की उस दुनिया के उस अनंत संसार से हमें रूबरू करवाते हुए हमें एक ऐसे संसार में ले जाता है जहाँ से हम मनुष्य के भीतर के उस संसार की समृद्धि, उसके होने का एहसास को समझ सकते हैं, उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संपन्नता और विपन्नता को समझ सकते हैं, उसके मन के उतार चढ़ाव की दुनिया से अपने आप को परिचित कर सकते हैं, करा सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ या कोई भी अन्य आलोचक, नामवर जी की अगर हम बात करें, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बात करें, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वरनाथ रेणु की बात करें, श्रीकांत वर्मा की बात करें, श्रीलाल शुक्ल की बात करें, ऐसे कई कवि हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी की बात करें, या फिर हमारे शेक्सपियर की बात करें, ब्रिटिश नाटककार शेक्सपियर, भारतेंदु की बात करें, हम बात करें, हम कट्टीमणि की बात करें, हम बात करेंगे मीराबाई की बात करें, तो इस एक अनवरत यात्रा है गीतों की, संसार की, कवि की, काव्य की। और कवि हमेशा उस प्रकृति की गोद में, उस प्रकृति की आवाज़ में कई सारी चीज़ें सुनता है, उनको समझता है और फिर उस राग को सुनने लगता है। आप सुनिए इस राग को, अच्छा लगेगा आपको। ये राग निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत और हसीन राग है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज इन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने जीवन को समृद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाई। और ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक तोहफा है। अगर इस तोहफे को हम समझ गए, इन चिड़ियाओं की आवाज़ को हम समझ गए, इस राग को हम समझ गए, तो जीवन के उस महाराग को भी समझ सकते हैं। क्योंकि जीवन की आबादाबी में, हम शहर में, बेंगलोर में रहता हूँ मैं, इतनी आवाज़, इतना साउंड कि आप इस तरह की आवाज़ें वहाँ सुन ही नहीं सकते। गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ, ट्रैफिक, साउंड ही साउंड, इस तरह की महीन आवाज़ें जैसे हमारे जीवन, हमारी सोच, हमारे कान में कभी पड़ती नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन उस
महानगरीय प्रभाव में, उस महानगरीय जीवन की उस आपाधापी में इतना अधिक गतिशील हो गया है कि हमारे जीवन से शांति, पीस, गतिहीनता, या कह सकते हैं कि मतलब इस प्रकार की जो प्राकृतिक जो संगीतिक आवाज़ें हैं, प्रकृति के जो अनुभव है, वो एक्सपीरियंस जैसे हमारे जीवन के उन अनुभवों से निरंतर बाहर होते जा रहे हैं, और हम चाहते हुए भी उनका हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, जबकि हम उनका हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि हम उनका हिस्सा बने। कवि तो हमेशा उस संसार में जाता है, उसकी यात्रा करता है। तो ये सारी जो यात्राएं हैं, ये जो सारा संसार है, जिसमें कवि की मुस्कुराहट, एक कवि का मन, अरुण कमल कहते हैं ना कि सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार। अपना क्या है इस जीवन में, अपना तो कुछ भी नहीं है। सारा लोहा उन लोगों का, अपनी सिर्फ धार है, और सब कुछ उधार लिया हुआ है, जो एक दिन तेरा तुझको अर्पित करके चले जाएंगे। तो उस ईश्वर की, उस कायनात की, उस परकोटे की संसार की जो विडंबना है, या उसकी जो विराटता है, या जो उसका विस्तृत बोध है, वह हमें चिड़ियों की आवाज़ के साथ साथ, सूर्य की इस चमक के साथ साथ, इन पेड़ों की हरियाली, और इस बसंत और फिर पतझड़ और फिर बारिश और मौसमों के इस संसार से हमें रूबरू करवाते हुए हमारी ज़िंदगी में न जाने कितने रंग घोल कर चला जाता है। तो ज़िंदगी उन बहुत सारे रंगों का एक कोलाज है। हम जितना अधिक इसको कोलाज बनाते रहेंगे, जितना अधिक इसको समृद्ध करते रहेंगे, ये अपने आप समृद्ध होता रहेगा, और हमारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन जितना बदलता रहेगा, हम चीज़ों को उतना ही बदलते जाएंगे। आप चिड़ियों की आवाज़ को सुन सकते हैं, और सूरज जा रहा है, आज का दिन ढल रहा है, समाप्त हो रहा है। अल शुक्रन बंधु और यूनिवर्स के प्रति धन्यवाद इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए उसका शुक्राना है, उसके प्रति आभार है, और उसको हम हमेशा याद करते हुए, उसके प्रति नतमस्तक होते हुए, उससे सीखते हुए, उससे जानते हुए, उसको और भी अनवरत खूबसूरत बनाते हुए, मैं चाहता हूँ कि इस दिन को समाप्त किया जाए, और ये समृद्धि जरूर लौटेगी मेरे जीवन में। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुस्कुराते रहिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और जीवन की संगीतिकता को, इस जीवन की संगीत को समझते हुए हम उस पर अनवरत और आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारे जीवन की समृद्धि, और यही हमारे जीवन का सौंदर्य है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मस्त रहिए।